जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या, उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी जी नीतीश। नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। काफ़ी यात्रा से थका हुआ हूँ, लेकिन एक वीडियो देख रहा था मैं तेजस्वी यादव का, जो मैं पहले लगा चुका हूँ। आपने सुना कि भाजपा वाले अपने आप को भगवान साबित मत करें। तेजस्वी यादव जी, भाजपा वाले या राष्ट्रभक्त या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह लीजिए, देश से प्रेम करने वाले समर्थक कह लीजिए, आरएसएस समर्थक कह लीजिए, उनको आप ही लोग तो यार वो कब भगवान अपने आप को भगवान मानते हैं? वो तो हमेशा भक्त, उनको आप ही लोग भक्त, गोबर भक्त, मोदी भक्त, पता नहीं कौन किस किस प्रकार के भक्त बुलाते हैं। आप ही लोगों ने भक्त नाम रखा, अब कह रहे हैं वो भगवान बन रहे हैं। यार सब के सब तो तुम लोग भक्त कहते हो, और उनको गर्व होता है कि हाँ हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इस देश के लोग भगवान के भक्त हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई भगवान नहीं बन रहा है। अगर भगवान भाजपा वाले नहीं बनते हैं, आप लोग जरूर उनको भक्त, आप लोग देखे होंगे जितने इनके समर्थक हैं सब तमाम तरह की उपाधियां देते हैं। अब वो भक्ति तो करेंगे, लेकिन आप भगवान के कौन हैं? आज आपको भगवान, जब गांव लगी फटने तो प्रसाद लगी बटने। आज आपको अब जब इस पे चर्चा चलने लगा कि आप राम मंदिर में नहीं गए तो भगवान बन गए। विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। कुछ ही दिन पहले, याद करिए आप, कुछ दिन पहले मंदिर की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। याद है, आप ही बोले थे। अब आप यह भी कह रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं। हाँ, तो भगवान देख रहे हैं, बिल्कुल। पहले आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जो पतरा को, वेद को, पुराण को कितना गाली देते थे, देते देते मंचों से थक गए। तो जितना गाली दिए उसके जवाब में भगवान ने सुन लिया। भगवान ने सुना और वो चारा चोरी में पकड़े गए और जेल हुआ उनको। फिर मजबूरी में अब बनाए किसको? तो किसी पे भरोसा तो था नहीं, करना तो अपने परिवार के लिए ही है। जो परिवारवादी आप कहते हैं, तो अपनी पत्नी को बना दिए मुख्यमंत्री। वह भी किसी तरह से एक सीजन चला पाई, उसके बाद से सत्ता गई, नीतीश कुमार आए और लगातार वही बने हुए हैं। उसके बाद से आपके परिवार को सत्ता नहीं मिली। भगवान देख रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है, आपके पिताजी का किडनी फेल हो जाता है। भगवान देख रहे हैं। किसी तरह से जाके इस देश में जिस राम मंदिर को आप कह रहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए, 14 साल आपके माताजी रहीं, 7 साल रहीं, और 7 साल के आसपास आपके पिताजी रहे, लेकिन बिहार में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनवाए कि आपके पिताजी के किडनी का ट्रांसप्लांट बिहार के किसी हॉस्पिटल में हो पाए। लास्ट में उनको विदेश पर विश्वास था, विदेशियों पे, भारत के डॉक्टरों पे, भारत की टेक्नोलॉजी पर, भारत की व्यवस्था पे विश्वास नहीं था, तो वो सिंगापुर जाके अपना ट्रांसप्लांट कराए। उनकी बेटी ले गई, वहाँ उनका इलाज हुआ। भगवान देख रहे हैं। भगवान यह भी देख रहे हैं कि किसी तरह से आप एक बार गए वहाँ माई के स्थान। आज नवरात्रि का प्रथम दिन भी है, हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
तेजस्वी यादव नववर्ष की शुभकामना नहीं दिए हैं, लेकिन देखिएगा ईद पे कितना 6-6 पाती शुभकामनाएं आएंगी। यह भी नोट करने वाली बात है। यह भी भगवान देख रहे हैं। अब आते हैं उसके बाद से थोड़ा सा ईश्वर की कृपा हुई, आपकी नीतीश चाचा का माथा घूमा, कूद कूद के कहने लगे कि हम तो इसी को बढ़ाएंगे आगे। मौका मिला आपको, भगवान ने दिया, झोली भर के दिया, खूब दिया आपको, लेकिन जब दिया तो आप भगवान को भूल गए। आपकी कुर्सी रहते ही, जब आप पद पे थे, तब भी आपने राम मंदिर के उद्घाटन में जाना उचित नहीं समझा, और उस पर तरह तरह के, आप ही नहीं, रामचरितमानस, उसी राम के, भगवान राम की जीवन लीला पर लिखी हुई किताब पे आपके मंत्री चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री, उस पे आपने कुछ नहीं बोला। आपके एक विधायक रीतलाल यादव ने कहा रामायण मस्जिद में लिखा गया, आपने कुछ नहीं बोला। माँ सरस्वती के ऊपर आपके टीका टिप्पणी आपके विधायक ने किया, आपने कुछ नहीं बोला। तमाम हमारे गीता ग्रंथों, किताबों पर, देवी देवताओं पर, हमारे नवरात्रि में माँ दुर्गा पर प्रश्न उठाया गया, आपके एक विधायक ने उठाया, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। भगवान देख रहे हैं, और भगवान जब यह सब देखने लगे, उसके बाद से नीतीश कुमार का माथा भगवान घुमा दिए, और भगवान घुमा दिए तो नीतीश कुमार का माथा जब सही हुआ तो सड़क के वो दूसरे पाले में चले गए। जो उसी के बाद, जस्ट बाद, याद है, याद दिला रहा हूँ, सब याद करिएगा, माथा घूमा, नीतीश कुमार घूम गए। अब आप बौराए, आपके दोनों भाई, मंत्री पद चला गया, सब कुछ चला गया। भगवान देख रहे हैं, यह सब भगवान देख रहे हैं, देखे, लेकिन फिर भी आपको कहाँ समझ में आती है। अभी भी टीका टिप्पणी से बाज तो आप आएंगे नहीं। जब बागेश्वर बाबा आए थे पटना में, उस समय आपके भाई पता नहीं कौन कौन सी सेना लगा के और पटना में घेर लेंगे और क्या क्या कर लेंगे, और जब तजिया का मेला आया तो आपकी माताजी आंगन में बैठा के और मार पूजा कर रही थी। जब तब का होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अपनी बच्ची के मुंडन संस्कार में आप गए थे, तिरुपति बालाजी गए, वहाँ सर चढ़ाए, सब कुछ, लेकिन तब तक खेल बिगड़ चुका था। यह भी भगवान देख रहा है, देख रहे हैं ना, भगवान यही देखते हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं, जब आप पावर में रहते हैं, तब क्या करते हैं, और जब पावर में नहीं रहते हैं तब आप क्या करते हैं। इस समय आपकी बहनों को भी मंदिर याद आ रहा है, उस पर तमाम बयान आ रहे हैं। तो अब हम भक्त नहीं करते हैं, और वह आपके पिताजी के साथ ही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वह 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के नहीं दुनिया के सर्वोच्च नेताओं में गिनती हो रही है, और देश में 500 साल बाद राम मंदिर मिला है। इसके साथ साथ अभी एक वीडियो लगाता हूँ, देखिए आप, ये वीडियो देखिए आप, फिर मैं बताता हूँ। यह एक विदेशी व्यक्ति है जो लौट लौट के मथुरा की परिक्रमा कर रहा है, अंग्रेज है, उसकी इतनी श्रद्धा है। उस श्रद्धा का क्या करेंगे तेजस्वी बाबू, श्रद्धा पे कोई रोक नहीं है, श्रद्धा पे कोई रोक नहीं है। विदेशी लोग, लेकिन अभी कोई कह दे कि राम जन्म तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, तो अभी आप चिल्लाने लगेंगे। क्या कहेंगे जानते हैं क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखो ये नफरत फैला रहा है, हजारों मंदिर हमारे देश के तोड़े गए, हमने उफ तक नहीं किया, 3 मांगा हमने हमारे लिए जो मक्का मदीना है। यह प्रश्न उठा देते हैं तो आप ही कहते हैं
कि हम नफरतवादी हैं। आप तजिया पूजें, सब कुछ करें तो ठीक है, उल्टे सीधे बयान दें तो ठीक है, और हम अगर प्रश्न उठा दें तो हम नफरतवादी हो गए। यह दोगलापन कब तक चलेगा? यही दोगलापन देख के जनता मूड बना रही है, और तब आप कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। तो ये मित्रों, ये विश्लेषण कैसा था? हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।